हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ण से रिलेटेड सभी टॉपिक को, और वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वाच करके ही जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ण वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरे शब्दों में भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी हम वर्ण कहते हैं, जैसे आपका अ, आ, ह, क, ख, ग इत्यादि। मतलब कि आपके अ से लेकर अ तक हुए और क से लेकर आपके ज्ञ तक हुए, ये आपके वर्ण के अंतर्गत कहे जाते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग साउंड कहते हैं, ठीक है, या लेटर भी कहते हैं, जिसको हम वर्ण कहेंगे और अक्षर भी कहेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ण भाषा की मूल इकाई है और वर्णों के मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। ठीक, इसलिए शब्द कहे तो लेटर और वर्ण कहे तो साउंड। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला होता है आपका स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। बस इसी दो को हम लोग को वर्ण के अंतर्गत पढ़नी है। इसको बोलते हैं वॉवेल साउंड और व्यंजन वर्ण को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे मैंने एक माला बना दिया, ठीक है, और वर्णों के सार्थक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। कैसे, वो भी देखते हैं। जैसे आपका अ से लेकर यहाँ अ तक हुए और क से लेकर यहाँ कितना हुए, ज्ञ तक हुए। तो ये वर्णों के यानी वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी में कहिएगा तो ABCDEF ETC यानी अल्फाबेट हुए, अल्फाबेट को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में अ, इ, क, ETC ये आपके हिंदी के वर्णमाला हुए। अब कहेंगे कि हिंदी में टोटल वर्ण कितने हैं, तो टोटल वर्णों की संख्या कुल 52 है। ऐसे है ना, वर्ण जो हो अ से लेकर अह तक और क से लेकर आपका ज्ञ तक 52 वर्ण माने जाते हैं। वर्णों के अध्ययन को फोनोलॉजी कहते हैं, ये आपके पॉइंट्स में याद रखेंगे। नेक्स्ट, आइए जानते हैं स्वर वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः हो या किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या जो होती है वो 11 होती है, और कई कई कवियों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने इसकी संख्या 13 बताई है। क्यों? क्योंकि अंग और अ को जब हम जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाती है। आइए देखते हैं वो 11 स्वर कितने कौन कौन है। अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार कुल पूछेगा दोस्तों, कुल तुम 13 मारेंगे। ऐसे पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं तो 11, कुल कितने होते हैं तो 13। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। आइए, अंग और अह क्यों नहीं जोड़े जाते हैं? तो अंग और अह को आयोग वाह की श्रेणी में रखा जाता है। आयोग वाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन? एक होता है अंग और एक होता है आपका अ। आइए जानते हैं आयोग वाह होता क्या है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में, उसे हम आयोग वाह कहते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आता है। ठीक, तो याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अंक को क्या कहा जाता है डियर? तो अंक को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार। जैसे आपको ऊपर बिंदु दे दिए तो अनुस्वार हुआ। अह को क्या पढ़ते हैं? तो अह को विसर्ग पढ़ते हैं। जैसे ये आपका हुआ विसर्ग। आयोग वाह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जानेंगे। आयोग वाह आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, आयोग वाह के होते कितने हैं? तो आयोग वाह 2 होते हैं, अंग और अ। इसके प्रकार कितने हैं? तो 4। पहला अनुनासिक, और इसका सिंबल होता है ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक, आइए, जिस ध्वनि में हवा नाक नाक से निकले और मुंह से निकले उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंगन, गांव ना, सांचा इत्यादि। अनुस्वार, जिस पे बिंदु रहता है ऊपर, जिसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकले उसे हम अनुस्वार आयुग्वाह कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा, अंगूर, लंगूर, कंगन इत्यादि। ठीक है, आइए एक आपके हैं तीसरा विसर्ग आयुग्वाह। जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की मात्रा निकले उसे हम विसर्ग आयुग्वाह कहते हैं। जैसे स्वतः, अंतः, प्रातः काल इत्यादि। नेक्स्ट है आपका निर्नुनासिक आयुग्वाह, है ना। जिस वर्ण के उच्चारण में केवल मुंह की सहायता ली जाए उसे निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे घर, केला, पत्थर इत्यादि। ध्यान देंगे, निर्नुनासिक कौन होंगे? जो विसर्ग नहीं होगा, जो अनुस्वार नहीं होगा और जो अनुनासिक नहीं होगा, वही आपके क्या होंगे? निर्नुनासिक आयुग्वाह होंगे। अगर हम कहेंगे कंगन, कंगन, है ना, कंगन कौन सा है? तो ये आपके हो जाएगा आपका अनुनासिक हो जाएगा, है ना। अगर हम लिखेंगे सिंदूर तो ये आपका अनुस्वार हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे प्रातः तो ये आपका विसर्ग आयुग्वाह हो जाएगा। अगर हम लिखे राम तो ये आपका निर्नुनासिक आयुग्वाह हो जाएगा। आगे, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। आज जानते हैं स्वर वर्ण के 3 प्रकार। स्वर
11 होते हैं, जिसमें अंग और अह को मैंने जाना। आइए अब जानते हैं हम लोग कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि अंग और अह को दो को आयुर्वाह कहते हैं और आयुर्वाह 4 प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं स्वर वर्ण के 3 भेद। पहला ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर वर्ण कहता है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, इसलिए हम इसको एक मात्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक। एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अ, छोटाई, छोटाऊ, री, माना हर्षई, हर्षऊ और री। आगे दीर्घ स्वर वर्ण, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक भी बोलेंगे। इसे हम द्विमात्रिक भी बोल सकते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन? आ, बड़ई, उ, ए, ओ इत्यादि। ठीक है। आगे देखते हैं प्लुत स्वर वर्ण क्या है। तो जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे, अर्थात जिन स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे हमको बोलना होगा ओम, है ना, तो ओम जब बोलना होगा हमें तो थोड़ा सा लंबा उच्चारण करेंगे। रा लेकर डैश 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 राम, है ना, तो ये आपके प्लुत स्वर वर्ण के उदाहरण होंगे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? तो क से लेकर य तक को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। स्वर वर्ण कौन होता है? तो अ से लेकर अ तक स्वर वर्ण होते हैं। ठीक, उसकी सहायता ली जाए उसे ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण कैसे? मान लो जो हमको पढ़ना होगा, ये पढ़िए क्या लिखा है, नहीं पढ़ पाएंगे तो हम क में अगर अ लेंगे तो क बनेगा, ल में अ लेंगे तो म बनेगा, म में अ लेंगे तो म बनेगा, यानी कलम हुआ। अगर हमको कलमा लिखना हो, आ लेंगे तो कलमा हुआ। कलमो लिखना है तो ओ लेंगे तो कलमो। इस प्रकार स्वर की सहायता से ही व्यंजन का निर्माण हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, है ना, स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से लेकर ग तक। इसमें आपके स्पर्श वर्ण होते हैं कि जिसका उच्चारण करने में जीभ जिह्वा मुंह को स्पर्श करे, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो है मुंह के किसी अन्य भाग को छुए, जैसे कंठ को छुए, तालु को, दांत को इत्यादि, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कौन कौन देखेंगे? जैसे आपको हम क ख ग घ लिखते हैं, क ख ग घ अंग, तो इसे हम कवर्ग कहते हैं। च छ ज झ इय, इसे हम चवर्ग कहते हैं। ट ठ ड ढ न, इसे हम टवर्ग कहते हैं। त थ द ध न, इसे तवर्ग कहेंगे। प फ ब भ म, इसे हम पवर्ग कहेंगे। उसी का यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखें। ठीक, क से अंग, च से इय, ट से न, त से न, प से म। तो ये 5, 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। तो स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? 25। आइए आगे जानते हैं। इसमें आपके प फ ब म म के बाद आता है य र ल व, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसको आपको याद करने होंगे। उसके बाद आता है आपके स ह, तीनों स और एक ह, इसे हम उष्म उष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होती है। इसका ट्रिक क्या है आपको याद करने का? जब आप उष्म लिखिएगा तो इसमें एक स आता है, ये वाला स, और इसी स से हम याद रखेंगे कि ये भी स है, ये भी स है और ये भी स है। ठीक, ये भी स है और एक ह, तो ये आपके उष्म व्यंजन, इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्ष करता है। और यहीं पर जब संघर्ष की बात किया तो एक होता है आपका स्पर्श वर्ण। कितने होते हैं? 25 स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी वर्ण, और ये होते हैं 4। कौन कौन? च, छ, ज और झ। इसको याद रखेंगे स्पर्श संघर्षी वर्ण को। उसके बाद आता है डियर अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, अक्ष, स्र, त्र और ज्ञ, इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या होती है 4। जैसे क और स हम जोड़ेंगे तो बनता है अक्ष। जैसे यहाँ देखेंगे अक्ष लिखना हो तो क हलंत स, अक्ष हुआ। त्र लिखना हो तो त हलंत र, ज्ञ लिखना हो तो ज हलंत इय, स्र लिखना हो स्र, जैसे मान लो हमको इसको स्र है तो ये कैसे बनेगा? एक ये स है और एक ये र है, दोनों के मिलने से ही संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है। यानी कहेंगे कि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होता है। तो पूछता है कि कौन ऐसे वर्ण हैं जिनके 2 व्यंजन के निर्माण से बनता है ना? 2 व्यंजन,
दो व्यंजन के निर्माण से बने योग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक। उसके बाद आता है आपका एक द्विगुण व्यंजन, जिसमें आपका एक ढ़ होता है और एक आपका ढ होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद होता है डियर एक महाप्राण। महाप्राण की संख्या 15 होती है। महा मतलब ज्यादा, तो इसको कम करो। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, श्वास वायु, एक महाप्राण और एक अल्पप्राण। तो इस प्रकार महाप्राण की संख्या 15 हुई और अल्पप्राण की संख्या 20 हुई। अब आइए कौन कौन महाप्राण है और कौन कौन अल्पप्राण है उसको देखते हैं। महाप्राण ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं मैंने बताया, आपके देख लीजिए, एक स और एक स और एक स और एक ह। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, और एक आपका होता है ढ। इस प्रकार इसकी संख्या महाप्राण की कितनी हुई? 15। अंतस्थ वर्ण कौन कौन? य र ल व। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, क ग अंग च ज इ ट ड ण त द न प ब म, और एक आपका होता है र। इस प्रकार इसकी संख्या कितनी हुई? 20। तो अल्पप्राण 20 और महाप्राण 15 ये आपके होते हैं। आइए तो आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिक क्या है इसका? महाप्राण मतलब ज्यादा, 15। प्रत्येक, देखिए प्रत्येक 2 और 4 इसको जोड़ेंगे, 1 और 5 को कितना हुआ? 6। 6 हुआ, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हुआ? तो 6। तो 6 और 6 से याद रखेंगे 15 और 2 और 4, इसकी संख्या होती है 20। इसमें कौन कौन? 1 3 है ना, पहला तीसरा और पांचवा, कितनी हो भाई? 5 3 8 1 9। ठीक है, तो 9 को इसको मान लेंगे कि 1 और 0 यहाँ पे है, तो ये इसको हम 9 को 2 मांगकर 20 रखेंगे, तो 1 3 5 याद रखेंगे जो अल्पप्राण होते हैं। उसके बाद आता है घोष वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो उसे घोष या सघोष वर्ण भी कहते हैं। सभी स्वर अ से अ तक भी घोष है। अंतस्थ व्यंजन और अह घोष है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है आपका घोष वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, अल्पप्राण में क्या था? अल्पप्राण में आपका दूसरा था और चौथा था। ठीक, और इसमें 1 3 और 5 था, और घोष में है 3 4 5, लगातार 3 4 5 घोष। अब आते हैं अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न न हो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। जिससे स स ह स और स प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, उसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट लाते हैं, देखिएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है भाई? हम लोगों ने जाना अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। ठीक है, अघोष, इसको हम क्लियर करेंगे। अल्पप्राण कितने होते हैं? 15। और ये कौन कौन होता है जी? 5 1 6 हुआ, दूसरा और चौथा। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 20। ये कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपका 1 3 और 5। ठीक, घोष वर्ण कौन कौन होते हैं? तो घोष वर्ण जो होते हैं आपका, जिसमें स्वर ध्वनि में कंपन उत्पन्न हो, तो इसमें आपका होगा घोष, है ना। थोड़ा देख लेंगे एक प्रकार घोष के बारे में कौन कौन है। तो 3 4 5 है ना, और जो बचेगा 1 2 वो अघोष हो जाएगा। ठीक है, घोष और अघोष, घोष और अघोष, बस उल्टा। पहले अघोष को याद रखेंगे अ, यानी 1 2, अ आता है 1 नंबर पर, तो 1 2, फिर बचेगा 3 4 और 5, तो इसे आपके याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। तो उच्चारण स्थान में एक याद रखिएगा के टी एम डी ओ, के टी एम 2, मतलब कवर्ग का उच्चारण कंठ से, चवर्ग का उच्चारण तालु से, टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से, तवर्ग का उच्चारण दंत से, और पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है के टी एम डी ओ। के से होता है कंठ, तो पहले कवर्ग आता है, फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग। तो उसी प्रकार कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यह कंठ के उच्चारण कौन कौन से? तो क ख ग घ अंग अ आ ह। तालु च छ ज ञ ई बड़ी ई य और स। मूर्धा ट ठ ड न स ड़ी ड़। दंत त थ द द न ल स। ओष्ठ प फ ब म उ बड़ऊ। नासिका में देखो एक अंग नहीं होगा, अंग न म इ और ण, ये 5 होते हैं। इसकी संख्या 6 नहीं 5 होती है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा, वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है ना, वही नासिका होता है। अनुनासिक वर्ण उसे बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं?
अनुनासिक वर्णों की अनुनासिक अयोगवाह कहेगा तो अलग है। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से है, तो ये 5 है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अंग चचे टटडना ततना पपबम्मा, और ये पांचों इसके अंतर्गत उच्चारण में नहीं आएंगे, इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ से बनता है दंतोष्ठ, ये एक व है। वर्ण विच्छेद पढ़ने होते हैं आपको कि ये मात्रा याद रखनी है कि अ मात्रा है में आ की मात्रा है में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा में तारकुन ऊ की मात्रा, बार्जुन बराऊ की मात्रा। जब एकले रहेगा तो ए की मात्रा, दुल्ले रहेगा तो आय की मात्रा, आकार ओ रहेगा तो ऊ की मात्रा, आकार और दुल्ले रहेगा तो औ की मात्रा, बिंदु रहेगा तो अंग की मात्रा, और दूगो विसर्ग रहेगा तो अह की मात्रा। उसके बाद आइए कुछ ऑब्जेक्टिव जानते हैं हम लोग। वर्ड जो पढ़ा उसका हम लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है जो कंठ से निकलती है, क ख य र च ज ट न। तो क ख कंठ से है ना, च ज तालु से है, ट मूर्धा से है, और य र आपका दंत से है। आगे स्थान के आधार पर बताए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अब बताना है इसमें मूर्धा व्यंजन कौन सा है। तो 4 के आंसर हो जाएगा ड और ढ, ठीक है ना। चलिए इसको मूर्धा से उच्चारण करते हैं। प फ ओष्ठ से होता है, च च तालु से होता है, ग घ कंठ से होता है। तो ये आपका कंठ है, ये आपका तालु है, ये आपका मूर्धा है, ठीक है, और आपका ओष्ठ है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण की संख्या होती है 20, और कौन कौन है, तो 1 3 5। कोई एक पकड़ा जाएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो 5 के आंसर देखिए, इसमें एक है नहीं है, इसमें एक ये तो होता ही नहीं है, इसमें एक है नहीं है, बस ऑप्शन नंबर 1 और 3। छठा नंबर क्वेश्चन कि नासिक के व्यंजन कौन सा है, नासिका, इसकी संख्या 5 होती है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अंग य ण न म। तो नासिका के में देख लेंगे कौन कौन सा है। तो आपका इ मिल रहा है, ये आपके नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए ए और आय वर्ण को क्या कहते हैं, नासिक, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य। तो 7 के आंसर क्या हो जाएंगे, कंठ तालु से मिलकर ए आई का उच्चारण होता है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह कौन कौन से हैं। देखेंगे आयोगवाह की संख्या 2 है, और ये होते 4 प्रकार के हैं। तो इसमें जो अंग और अ आपको दिखाई दे रहा है ये आयोगवाह है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। चलिए पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जो लगातार दो व्यंजन का उच्चारण किया गया, जैसे रस्सी ना, स आया, लट्टू ट आया, है ना। तो इसी तरह दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। आगे अगला है कि स ह कौन सा व्यंजन कहलाता है, प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्शी, संघर्ष, स्पर्श संघर्षी। तो इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं या उष्म व्यंजन भी कहते हैं। इसका मैंने नाम बताया था, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा नवीन विकसित ध्वनियां है, जो नई ध्वनियां, नए नए ध्वनि का विकास किया गया, तो वह है ख और ग, ठीक है, क ख ग घ ये। आगे कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो घोष वर्ण के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अघोष, अघोष एक, अघोष पढ़े थे 1 और 2, ठीक, और ये होता है 3 4 5। तो तीसरा चौथा पांचवा घोष है, और ये आपका अघोष है। तो कैसे पहचानोगे भाई, तीसरा देखो है, तीसरा नहीं है, च एक है नहीं है, ट ठ नहीं है, प फ ब भ, हाँ म पांचवा है, तो सी आपका आंसर होगा 12 के सी। आगे देखेंगे कौन अपमानक वर्ण है। चलिए अपमानक वर्ण भी बताने हैं आपको। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, झ, है ना। अगला ये अपमानक मतलब कि एक जैसा नहीं। देखिए क ख 2 नंबर में, त थ द ध, त थ द ध 4, प फ ब भ 4,
च छ ज झ 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का 1, है ना। ख। आगे आएंगे, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो 14 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी ये शब्द हैं। देखिए जहां भी क के नीचे यहाँ बिंदु लगा दे, ग के नीचे यहाँ बिंदु लगा दे, ज के नीचे बिंदु लगा दे, फ के नीचे बिंदु लगा दे, तो ये अरबी फारसी ध्वनियाँ हो जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो 52 है आपके ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि अक्षौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, तालव्य या संयुक्त वर्ण? तो ये आपके सी हो जाएंगे, संयुक्त। हिंदी शब्दकोश में अक्षौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये क और स मिलकर अक्षौ बनता है, तो ये क के बाद ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? देख लेंगे ज्ञ किन किन संयोग से बना है, तो ज हलंत इ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे के अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण के बारे में जानेंगे तो 1 और 2 अघोष वर्ण होता है, ठीक है। तो आपका एक देख लेंगे, यहाँ अ से शुरुआत होता है, तो अ 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा अ। ज ह स, ठीक है ना। य र ल और अंतस्थ वर्ण भी आपके अघोष में जाते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ डी जाना चाहिए 19 का। आगे घ का उच्चारण देखिए इनमें अ नहीं होगा, ठीक है, भले ही यहाँ पे अघोष लिखा है, यानी अ हम ट्रिक बताए थे कि 1 2, है ना। इस एक पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, तो ये अ तो आएगा ही नहीं, है ना। उसके बाद एक अंतस्थ व्यंजन भी होता है, तो यहाँ पर स चला जाएगा। घ का उच्चारण स्थान बताएंगे तो क ख ग घ कंठ आता है। आगे देखेंगे किस नंबर, इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है? ढ ज ढ संयुक्त, मतलब कि दो व्यंजनों के मिलने से ढ नहीं हो ज्ञ हो जाएगा ना, ज हलंत इय। आगे कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? बताएंगे त न द ट, तो नास न जो है आपका पांचवा लेटर है ना, तो इस नासिका है, इसलिए नहीं होगा, यही आंसर होगा। तो 22 का आंसर समझ गए, है ना। और एक प्रकार याद रखेंगे कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त थ द ध, जब तवर्ग हम लिखेंगे तो आएगा ही त थ द ध न भी ना, दंत नहीं है पूछ रहा है। ये नासिका है, ये तालु है, ये दंत है, ये भी दंत है, और ये भी दंते में आएगा जब तवर्ग लिखे, तो ट मूर्धा में आएगा, इसलिए हमको मूर्धा आंसर सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, आयोग व अंतस्थ या अकारांत, है ना, उसे हम अकारांत कहते हैं। जैसे अ आया तो अकारांत, आ आएगा तो आकारांत, ई आएगा तो ईकारांत, उ आएगा तो उकारांत, ऐसे याद रखेंगे। अक्ष वर्ण किसके योग से बना है? अक्ष तो क और स के मिलने से अक्ष वर्ण बना है। आगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। कुल पूछ रहा है ना दोस्तों, तो 13 मारेंगे ऐसे। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? कुल हटा देगा तो 11, जब कुल लगा दिए ना तो 13। आगे निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ उ ए अ इय, तो निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो जो स्वर नहीं है वो हमारा इय चचे इय, है ना, बाकी ये तीनों स्वर है। 27 नंबर क्वेश्चन की कौन ट वर्ग नहीं है? ट ठ ड ढ न, यही ना होगा, तो ये प हमारा नहीं है, बाकी सब है। आगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन कितने होते हैं? 32, 34, 33, 36, तो इसकी संख्या आपकी 33 है। आगे देखेंगे कि अनुनासिक व्यंजन कौन कौन होते हैं? वर्ण के पहला, वर्ण के चौथा, वर्ण के तीसरा, वर्ण के पांचवा। तो वर्ण के पांचवा अक्षर जो होता है ना, अंग च छ ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, तो ये वर्ण के पांचवा अक्षर जो होता है अनुनासिक व्यंजन होता है। 37 नंबर देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? लीजिए आ गया स्वरों की संख्या, तो 11, इनमें देखिए आपका 13 कहीं नहीं है। आगे कंठोष्ठ ध्वनि का कंठ और ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ए आती है और ए आता है, तो यह ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? भाषा कैसे निर्माण करता है, कैसे एक भाषा बन जाता है? तो 39 नंबर की ओर ध्यान देंगे। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, कैसे भाषा का निर्माण होता है। तो
पहले ध्वनि बनता है, तब शब्द, तब पद, तब वाक्य, तब उसके बाद आपका भाषा का निर्माण होता है। आगे, निम्नलिखित में से के उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मूर्धा विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कंठ होता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। वर्त्य को ही मूर्धा बोलते हैं, है ना, वर्तस्य को ही मूर्धा बोला जाता है। आगे, प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्राकृत या संघर्षहीन? तो 41 के आंसर हो जाएंगे पार्श्विक। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।